नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात जनमत संग्रह की करेंगे, यानी रायशुमारी। देश की राजधानी दिल्ली में यह जनमत संग्रह हो रहा है। दिल्ली में शासन कर रही आम आदमी पार्टी जनता के बीच सीधे जाकर जनता की राय जानने की कोशिश कर रही है कि अगर शराब घोटाले में ईडी या केंद्रीय एजेंसियां सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी करें तो क्या वो अपने पद से त्यागपत्र दें या फिर जेल में रहकर दिल्ली के सीएम का कामकाज करते रहें। गौरतलब है कि यह सर्वे आम आदमी पार्टी खुद ही करा रही है। उसी के वॉलंटियर्स, उसी के लोगों के घर घर जाकर ये काम करेंगे और जनता से पूछेंगे कि केजरीवाल को क्या करना चाहिए। इसीलिए अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। राजनीति पर तफसील से आगे बात करेंगे, लेकिन इस रेफरेंडम या रायशुमारी का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। आपको वो बता देते हैं। आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी का दिल्ली में 24 दिनों का अभियान चलाने का फैसला किया है। 24 दिनों तक ये काम होगा। लगातार रायशुमारी दिल्ली के लोगों के बीच जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। पहला चरण 1 से 20 दिसंबर के बीच होगा। हस्ताक्षर अभियान के तौर पर इसे आप देख सकते हैं। इसमें लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे सरकार, यानी बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक एक करके उनके नेताओं को गिरफ्तार कर रही है। दूसरा चरण 21 से 24 दिसंबर के बीच होगा। इसमें जन संवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जनता से सवाल पूछा जाएगा कि गिरफ्तार होने पर केजरीवाल इस्तीफा दें या फिर जेल से सरकार चलाएं। क्या करना चाहिए अरविंद केजरीवाल को, ये जनता के बीच जाकर जनता की राय जानने की कोशिश आम आदमी पार्टी करने वाली है। कुछ इस तरह की बड़ी बातें आज आम आदमी पार्टी कर रही है। क्यों आम आदमी पार्टी कर रही है, उसकी दरअसल असली मंशा क्या है, सुनिए मेरे सहयोगी शरद शर्मा को। ये बुकलेट जो है आम आदमी पार्टी लेके चल रही है साथ में, जिसमें सिग्नेचर जो है लोगों के करवाए जाएंगे और इसमें लोगों से नाम, पता और सिग्नेचर तो करवाई जा रहे हैं। साथ में आखिरी में एक कॉलम है कि क्या आप आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। तो ये एक साफ दिखाता है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी जनमत संग्रह तो कर ही रही है, लोगों के बीच जा ही रही है, घर घर जा रही है, जनसंवाद भी होगा। साथ ही ये लोकसभा चुनाव 2024 का भी एक तरह से कैंपेन जो है ये आम आदमी पार्टी कर रही है कि जब ये कैंपेन कर ही रही है और लोकसभा चुनाव आ ही रहे हैं तो इसके जरिए ही वो एक बार फिर से लोगों तक पहुंचे और अपनी बात रखे और अपना चुनाव प्रचार जो है आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दिया है। तो एक तीर से कई शिकार करने की तैयारी अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी कर रही है। पहला तो यही कि अगर जेल जाना है तो एक माहौल बना लिया जाए हमदर्दी का। दूसरा ये कि चुनाव आने वाले हैं 24 में, तो चुनाव की तैयारी हो जाए, एक अपने पास डेटाबेस तैयार हो जाए, कौन कौन लोग हमारे साथ हैं, कौन कौन नहीं है। और तीसरी बात ये कि अगर वाकई में जेल जाना पड़ता है तो जनता के मन में क्या है ये भी उनको पता लग जाएगा। इस्तीफा दें या ना दें, अपने काम का असेसमेंट करें ना करें, लेकिन भावनाओं जो जनता के मन में उनका असेसमेंट आम आदमी पार्टी के पास तैयार होगा। दरअसल बीते कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर कानून का शिकंजा कसा है। हम एक एक करके आपको दिखाते हैं और क्यों ये रेफरेंडम करने की बात की जा रही है। सबसे पहले सत्येंद्र जैन की बात करते हैं। सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के बहुत करीबी नेता रहे, उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे। करीब 1.5 साल से वो सलाखों के पीछे हैं। 31 मई 2022 को गए थे, अपनी कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप उन पर लगा। इसके बाद अरविंद के एक और करीबी हैं विजय नायर, जो करीब 1 साल से लास्ट ईयर नवंबर में जेल गए थे, अभी तक जेल में हैं। उन पर भी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। फिर डिप्टी सीएम, सबसे खास आदमी, उनके दाहिने हाथ अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया जेल गए। 10 महीने हो चुके हैं, फरवरी के महीने में जेल गए थे, अब हम दिसंबर में आ गए हैं। अभी भी उन पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है शराब घोटाले के तहत। और ताज़ा मामला उनके सांसद संजय सिंह का है, जो राज्यसभा में थे। 2 महीने पहले वो जेल गए हैं। उन पर भी शराब घोटाले में पैसे के लेन देन में हेरा फेरी करने का आरोप लगा है। इसीलिए अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की बात को लेकर बीजेपी के नेता बहुत ही मुखर रहे हैं। खासकर दिल्ली बीजेपी के नेता मनोज तिवारी हो गए, कई लोग उन पर आरोप लगा चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल को भी इन घोटालों में अब जेल जाने की बारी है, उनको भी तैयारी करनी चाहिए। क्या है रेफरेंडम का मकसद? क्या जेल जाने से बचना चाहते हैं या कुछ और है इसके पीछे की वजह? आम आदमी पार्टी का वर्जन सुनवाते गोपाल राय क्या कह रहे हैं।
कि अरविंद केजरीवाल जी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये दिल्ली के लोगों ने हमें मुख्यमंत्री बनाया। हाँ। तो उनकी क्या ओपिनियन है, उनकी क्या राय है, हम उसके आधार पर निर्णय लेंगे। हाँ। और उसके लिए पूरे दिल्ली के अंदर ये कैंपेन चल रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है घर घर जा करके कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। हाँ। ये इस पूरे कैंपेन का मकसद है। दरअसल आम आदमी पार्टी जब पार्टी बनी भी नहीं थी और वो एक मूवमेंट के तौर पर चल रही थी अन्ना आंदोलन के वक्त में, तब भी रायशुमारी बात बात में की जाती थी। हर रायशुमारी के जरिए पार्टी ने दरअसल अपने आप को खड़ा किया। वही रायशुमारी का फॉर्मूला इस बार भी अरविंद केजरीवाल और उनके साथी लेकर आए हैं। लेकिन मैं आपको अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी भाषण सुनवाना चाहता हूं, जिसमें वो ये कहते थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के विरोध करके ही इतने बड़े नेता बने। तब अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे, अगर किसी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो उसको क्या करना चाहिए, आइए सुनते हैं। फ्लड एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट और कुछ अन्य विभागों के भ्रष्टाचार के सबूत हैं। मैं उनको पूरी तरह से आश्वासन देना चाहता हूं, उनको भी और सभी सदस्यों को बैठे हुए यहाँ पे, और दिल्ली के सभी नागरिकों को ये आश्वासन देना चाहता हूं, आपके पास दिल्ली सरकार के किसी भी विभाग का कहीं भी भ्रष्टाचार का सबूत है, आप मुझे ला के दीजिए। उसके ऊपर जल्द से जल्द और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके और ये अपने को सबको मिलके करना है। अब अपनी जो दिल्ली में सरकार है, ये विधानसभा है, इसकी नीयत अच्छी है और सब लोग मिलके भ्रष्टाचार को ख़त्म करना चाहते हैं। सुना आपने 2015 में 8 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के भीतर क्या कहा था भ्रष्टाचार को खत्म करने को लेकर। अब जनता की क्या राय है, जो रायशुमारी की जा रही है, क्योंकि जनता के पास आम आदमी पार्टी जाने वाली है। जनता दिल्ली के कुछ चुनिंदा लोगों से मेरे सहयोगी ने बात की है, सुनते हैं। अगर जेल उनको गिरफ्तार हो जाते हैं तो जेल जाएं या मतलब इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। क्या दिक्कत है? इस्तीफा नहीं महात्मा देना गांधी भी जेल गए थे, कितना बड़ा सत्याग्रह आंदोलन चला दिया था। नहीं होने चाहिए, हैं? नहीं होने चाहिए, गिरफ्तार नहीं होने नहीं चाहिए। होने चाहिए। अपनी सरकार चलानी चाहिए उनको। तो अगर हो जाएं तो क्या करें, इस्तीफा दे दें या जेल से सरकार चलाएं? नहीं, इस्तीफा नहीं देना चाहिए, जैसे भी सरकार चलाएं अपनी। गिरफ्तारी होने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की क्या करना चाहिए, इस्तीफा दें या जेल से ही सरकार चलाएं? जेल से चलाए और क्या करेगा। कुछ लोग हैं जिनसे बात की शरद ने, वो कह रहे थे कि जेल से ही सरकार चलाएं, इस्तीफा ना दे। लेकिन हमको लगा कि कानून के जानकारों से ही बात कर लेनी चाहिए कि क्या ये संभव है कि कोई व्यक्ति जो पद पर बैठा है, जो सरकार चला रहा है, क्या उस पर क्या बाउंडेशन होते हैं, कौन संविधान क्या कहता है। सुनते हैं सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील विकास सिंह को, और उसके बाद एक और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं गीता लूथरा। ये दोनों बयान आपको सुनवाते हैं। ये जो सर्वे किया जा रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा कि अरेस्ट होने के बाद वो सरकार जेल से चला सकते हैं कि नहीं, इसका मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं है और इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि एक तो उनका अभी अरेस्ट होने की कोई बात नहीं चल रही। नंबर 2, अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया और अरेस्ट होंगे तो फिर वो बहुत ही गलत होगा कि वो सरकार जेल से चलाए। और ये जो है, भले संविधान में कोई इसमें कोई वो नहीं हो, मनाही नहीं हो, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर या एक बहुत ही मतलब एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा। जब तक कि आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो अंडर सेक्शन A3, आप बिल्कुल सरकार चला सकते हैं अंदर रह के भी। थैंक यू। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से उनकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक शॉर्ट सा डिस्कशन करते हैं उनके साथ और जानते हैं दोनों पार्टियों की राय। प्रियंका जी, मेरा पहला सवाल आपसे, जनमत संग्रह की ज़रूरत क्या पड़ी? लालू यादव जी पर जब मुकदमा चला था, वो मुख्यमंत्री थे, चारा घोटाले में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, वो कुर्सी पर नहीं थे। फिर जनमत संग्रह कराकर आम आदमी पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? अवस्थी जी, सभी को नमस्ते। अवस्थी जी, इसका मकसद हमारा ये भी है कि जनता को पता चले कि कैसे फर्जी केसों में बार बार भाजपा अपने विरोधियों को अंदर जेल में डाल देती है। आप देखिए, अब तो हद इतनी हो गई है कि पीएमएलए लॉ में ऐसा संशोधन ले आई है एक बैकडोर से, जिससे आप बिना सबूत के किसी को भी जेल में रख सकते हैं।
तो इसमें आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा कि मनीष सिसोदिया जी का मैटर ऐसा है कि 1-2 मिनट भी नहीं टिकेगा ट्रायल कोर्ट में, ये टिप्पणी की थी, आपको याद होगा। इसी वजह से उन्होंने कहा कि 6 महीने के अंदर डिसाइड किया जाए। और हम तो शुरू से ही जनता के मुद्दों पर बात करने वाली पार्टी है, जनता की जो भी राय होती है हम मानते हैं, और इस बार भी हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये सवाल भी पूछना बहुत जरूरी न्यूट्रली है आपको लेनी थी तो ये वॉलंटियर्स के जरिए सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? किसी एजेंसी से कराते, बाहर से कराते। इसके नतीजे तो पता है जनता क्या कहेगी और निष्कर्ष क्या निकलेगा। प्रियंका जी, इजंट सो? जी, वो तो दिख ही रहा है कि जनता ने क्या कहा। आपके चैनल पे भी बहुत स्पष्ट तौर से जनता ने कहा कि वो अरविंद केजरीवाल जी चाहे अंदर रहे चाहे बाहर रहे, सरकार वो ही चलाएं और इस्तीफा ना दें। तो जनता ने वही कहा। रेफरेंडम है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें बहुत जरूरी है कि हम ये भी पूछेंगे कि जनता को लगता है कि मोदी जी क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ है? सीएजी में इतनी इरेगुलरिटीज आई, क्या मोदी जी ने कोई कदम उठाया? अभी जो ये टनल गिरा उसमें क्या किसी ने कोई कदम उठाया? शहजाद पूनावाला को लेके आता हूं 70,000 चर्चा करोड़ के में। घोटाले शहजाद बाज भी मेरे साथ जिसको बने हुए हैं। शहजाद, सुना आपने प्रियंका जी को और क्या इंटेंशन है वो भी हुआ। अरविंद केजरीवाल को कुर्सी पर बने ही रहेंगे जैसा कि प्रियंका जी की बातों से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, चाहे वो यहाँ रहें चाहे वो वहाँ रहें। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि बीजेपी इसको कैसे देखती है, इस आम आदमी पार्टी की इस रणनीति को? सुमित जी, निर्लजता, बेशर्मी और सियासी धर्मांतरण का इससे ज्यादा खतरनाक और शर्मनाक उदाहरण नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते हुए राजनीति में प्रवेश किया था और उस समय कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, और मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लालू प्रसाद यादव, सबके लिए क्या कहते थे? तुरंत इस्तीफा दो। उनके विषय में तो कभी इन्होंने लिस्ट निकाल कर ये नहीं कहा कि जनमत संग्रह करा लो कि ये भ्रष्ट है या नहीं है, इनको जेल जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। संजय सिंह से लेकर अरविंद केजरीवाल ने क्या मांग की? तुरंत इस्तीफा दो और जेल भेजो इनको, और जेल भेजने से पहले ये लोग अपने पद को खाली करें। आज जब लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इनको राहत नहीं दे रहा तो कह रहे हैं भाई कोर्ट तो विद्वेष की भावना से काम कर रही है। बाय द वे, केवल पीएमएलए के मामले नहीं है उन पर, केवल ईडी की कोर्ट ने बेल नहीं खारिज की है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सीबीआई के मामले में सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी, जिसमें कोई पीएमएलए का मामला नहीं, उसमें भी बेल खारिज हुई। मनीष सिसोदिया सीबीआई के मामले में भी अंदर है, वो कोई पीएमएलए का मामला नहीं है, तो वो कहां से फिर अंदर है आज तक? और दिल्ली हाईकोर्ट कह रही है कि ये मास्टरमाइंड है, पर वो छोड़ देते हैं। जनमत संग्रह का विषय पता है सुमित जी कहां निकला था? इन्होंने कहा था, और वो वीडियो क्लिप है अरविंद केजरीवाल की, कि मैं दारू के ठेके खोलने से पहले महिलाओं के बीच में जनमत संग्रह कराऊंगा कि ठेके खोलने के नहीं खोलने। उनका तो जनमत संग्रह कभी हुआ नहीं। 800 ठेके खोल दिए, गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर, स्कूल, सब जगह, और आज कह रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा। अब जाने की कोई ऐसी स्थिति तो है नहीं, परंतु उनको लगता है अपने कारनामों से, तो मैं जनमत संग्रह कराऊंगा। प्रियंका जी, आपने सुना कि मैं आपको रिपीट करूं पूरी बात जो शहजाद ने कहा? जवाब देना चाहेंगे? नहीं, मेरे को, क्या आपने जनमत संग्रह की बात पहले भी की थी शराब के ठेकों को खोलने को लेकर, लेकिन आज तक वो जनमत संग्रह नहीं हुआ? देखिए, बहुत दुख की बात है। शहजाद की अगर कोई अपनी आइडियोलॉजी होती तो शायद वो एक बात पे टिकते। उनको अच्छे से पता है, उनसे पूछ लीजिए कि पुरानी जो लिकर पॉलिसी थी उसमें कितने वेंट्स थे और नई लिकर पॉलिसी में कितने वेंट्स हैं। इससे ही साफ हो जाएगा कि वो झूठ बोल रहे हैं। शहजाद की, देखिए शहजाद की ये तो नोन बात है कि उनकी आइडियोलॉजी करंट डे पावर पर डिपेंड करती है। उनको कोई मतलब नहीं है करप्शन से। वो तो ऐसी पार्टी का साथ देते हैं जिसमें बृजभूषण जनता पार्टी का साथ देते हैं, जिसमें 70,000 करोड़ के घोटालेबाज जिसको प्रधानमंत्री मोदी बताते हैं, 2 दिन बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री दे देते हैं बॉम्बे में। तो शहजाद की कोई बात का मोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया और आपके 3 बड़े नेता शराब घोटाले में अंदर है। शहजाद, लास्ट कमेंट। अरे ये निकल गया। देखिए ऐसा है कि जहां तक कि आपने क्योंकि मेरा नाम लिया, यही मैं आपको बता रही थी अवस्थी जी, यही मैं आपको बता शहजाद के नाम सुन लीजिए, पीएमएलए लॉ में आपकी बात आ गई है। आप शहजाद की बात सुन लीजिए। प्रियंका जी प्लीज बियर विद मी। शहजाद,
सुमित जी, जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ बच्चों की कसम खाई थी कि कांग्रेस के साथ हाथ में मिलाएंगे, एक ने अनेकों बार सरकार बना ली और अब गठबंधन में है, उनसे मुझे विचारधारा की ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं है। पर मैं सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल ने ऑन रिकॉर्ड कहा था स्वराज के तहत हम महिलाओं से पूछकर ठेके खोलेंगे? वो जनमत संग्रह और आज का जनमत संग्रह, वो बयान की जांच से पहले इस्तीफा होगा और आज ऑर्डर आने के बाद भी इस्तीफा नहीं होगा। कट्टर ईमानदार कहेंगे ये सियासी धर्मांतरण है। जो कहते थे हम भ्रष्टाचार के महल को मिटाएंगे, वो शीश महल में रह रहे हैं। यही सियासी धर्मांतरण हुआ है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का। इसलिए लोगों का जनमत संग्रह भी और लोगों की राय भी यही है कि भ्रष्टाचार के 3 यार मिल बैठेंगे इंतहा। दरअसल इस जनमत संग्रह के बहाने डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, कौन हमारे साथ है कौन हमारे साथ नहीं है। शरद ने अपनी रिपोर्ट में बड़े अच्छे तरीके से कहा था, चुनाव का मौसम है और डेटा पता लगना चाहिए कि किस किस के पास जाना है वोट बैंक को अपने साधने के लिए भी, तो वो एक तैयारी भी दिखाई दे रही है। शुक्रिया प्रियंका जी, शुक्रिया शहजाद इस छोटे से इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए, क्योंकि दिल्ली के लिए 7 लोकसभा सीटें हैं और 7 लोकसभा सीटें आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन विधानसभा में बहुत बड़ी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी की है। इसीलिए दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से अपने अपने फायदे में चुनावी माहौल बनाने के लिए इस जनमत संग्रह का इस्तेमाल करना चाहेंगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो वीडियो ऑफ द डे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप मेरे साथ इस वक्त आज का वीडियो ऑफ द डे देख रहे हैं। COP28 जो शिखर सम्मेलन इस वक्त दुबई में चल रहा है। कॉप का मतलब जैसे बहुत से लोग जानते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टीज मतलब वो देश जिन्होंने इस क्लाइमेट चेंज को लेकर संयुक्त राष्ट्र के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि दुनिया में जो बढ़ता हुआ तापमान है ग्लोब का, उसको कम करना है। 160 देशों के राष्ट्र प्रमुख इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं और आज इनकी ये ग्रुप फोटोग्राफ हुई जिसमें इनकी फैमिली मेंबर्स भी शामिल थे। और देखिए 160 देशों के लोग एक साथ जब खड़े होते हैं राष्ट्र प्रमुख, तो कितना विशाल और कितना भव्य आयोजन होता है। हालांकि इसमें जो बाइडेन नहीं है, शी जिनपिंग नहीं है, लेकिन बाकी बड़े देश, हर देश के हर बड़ा नेता इसमें शामिल हुआ है। मैक्रोन है, सुनक साहब हैं और इसके बीच में ये तस्वीरें आप दुबई से देख पा रहे हैं।